हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम बिहार में। दोस्तों, बिहार स्पेशल सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है 1857 विद्रोह में बिहार की भूमिका। दोस्तों, 1857 के विद्रोह का इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है और आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि 1857 का विद्रोह और बिहार का क्या संबंध रहा है और बिहार से कौन कौन से प्रश्न निकल के सामने आते हैं। इन सभी तथ्यों को हम आज इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, विद्रोह की शुरुआत अगर भारत में देखें तो 10 मई 1857 को हुई थी मेरठ छावनी से। लेकिन अगर हम बिहार में इस विद्रोह की शुरुआत की बात करें तो बिहार में इस विद्रोह की शुरुआत 12 जून 1857 को देवघर जिले के रोहिणी गांव से हुई थी, जो कि झारखंड में पड़ता है। दोस्तों, देवघर जिले के रोहिणी गांव में 32वीं रेजिमेंट के 3 सिपाहियों के द्वारा लेफ्टिनेंट नॉर्मल, वेस्ली एवं सार्जेंट ग्रांट की हत्या कर दी गई और फिर इसके बाद इन तीनों सिपाहियों को फांसी दे दिया गया और 32वीं रेजिमेंट का कार्यालय भागलपुर स्थानांतरित कर दिया गया, जो कि पहले रोहिणी गांव में था। तो इस प्रकार बिहार में इस विद्रोह की शुरुआत होती है। तो बिहार में इस विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी और किस तिथि को हुई थी, ये प्रश्न पूछा जाता है। इसके अलावा रोहिणी गांव के 32वीं रेजिमेंट के 3 सिपाहियों ने किनकी हत्या कर दी थी, तो नॉर्मन लेस्ली को और सार्जेंट ग्रांट की हत्या कर दी गई थी। इसके लिए उन्हें फांसी भी दिया गया। दोस्तों, इसके बाद अगर हम देखें तो 3 जुलाई को पटना में पुस्तक विक्रेता पीर अली के नेतृत्व में आंदोलन किया गया और पीर अली द्वारा अंग्रेज अधिकारी लॉयल को गोलियों से भून डाला गया। अंग्रेज अधिकारी लॉयल जो कि अफीम व्यापार का एजेंट था, उसने आंदोलन को रोकने का प्रयास किया और उसके बाद पीर अली ने उसे गोलियों से भून डाला। इसके बाद पीर अली सहित अन्य 16 आंदोलनकारियों को फांसी भी दी गई। तो दोस्तों, इस प्रकार पटना में इस विद्रोह की शुरुआत हुई थी और पटना में इस विद्रोह के जो नेतृत्व करता थे वे पीर अली थे। इस घटना के बाद दानापुर छावनी में सैनिकों ने विद्रोह किया और जगदीशपुर के वीर कुंवर सिंह से जा मिले। दानापुर छावनी के जो सैनिक थे उन्होंने भी अपने छावनी में विद्रोह किया और वहां से जाकर वे जगदीशपुर के वीर कुंवर सिंह से मिले। इस प्रकार वीर कुंवर सिंह ने 10,000 सैनिकों के साथ आरा पर अधिकार कर लिया। वीर कुंवर सिंह ने अपने जगदीशपुर में हथियार बनाने का कारखाना भी स्थापित किया और वे अपने सैनिकों तथा ये जो छावनी से जो सैनिक गए थे विद्रोही, इन सैनिकों को मिलाकर 10,000 की सेना तैयार किया और इसके साथ उन्होंने आरा पे अधिकार कर लिया। इसके बाद दोस्तों, कमिश्नर विलियम टेलर जो कि पटना का कमिश्नर था, उसने वीर कुंवर सिंह को पटना आकर बातचीत करने का आमंत्रण भेजा था, लेकिन विश्वासघात की आशंका के कारण कुंवर सिंह नहीं गए। वास्तव में ये जो विलियम टेलर था, इसने इसके पहले मौलवी अहमदुल्ला को ऐसे ही आमंत्रित करके गिरफ्तार कर लिया था। अहमदुल्ला जो कि एक वहाबी नेता थे, आंदोलनकारी थे। तो वीर कुंवर सिंह विलियम टेलर के इस विश्वासघाती रणनीति को जानते थे और इसी आशंका की वजह से वे विलियम टेलर से मिलने के लिए पटना नहीं गए। तो दोस्तों, ये प्रश्न पूछा जाता है कि किस कमिश्नर ने वीर कुंवर सिंह को पटना बुलाया था, तो विलियम टेलर था उस समय कमिश्नर। उसने वीर कुंवर सिंह को पटना मिलने के लिए और बातचीत करने के लिए बुलाया था, लेकिन विश्वासघात की आशंका होने के कारण वीर कुंवर सिंह नहीं गए, क्योंकि इसके पहले विलियम टेलर ने ऐसे ही आमंत्रित करके मौलवी अहमदुल्ला को गिरफ्तार करवा लिया था। इसके बाद दोस्तों, हम देखते हैं आगे कि विसेंट आयर के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने आरा और जगदीशपुर पर कब्जा कर लिया और वीर कुंवर सिंह को जगदीशपुर छोड़ना पड़ा। वीर कुंवर सिंह जगदीशपुर को छोड़कर मिर्जापुर, फिर रेवा, फिर बांदा और कालपी होते हुए अवध पहुँचे। और यहाँ पे अगर हम देखें तो वीर कुंवर सिंह जब रीवा में पहुँचे तो वहाँ के रीवा के शासक ने अपने क्षेत्र में इनको प्रवेश की अनुमति नहीं दी। तो इस प्रकार ये प्रश्न हमें लग रहा है पूछा भी गया है कि किस शासक ने जगदीशपुर के राजा वीर कुंवर सिंह को अपने क्षेत्र में प्रवेश करने से मना कर दिया था। तो रीवा के शासक ने उनको अपने क्षेत्र में प्रवेश करने से मना कर दिया था। इसके अलावा वीर कुंवर सिंह ने इस दौरान तांत्या टोपे से मुलाकात की कालपी में। इसके बाद वे अवध के दरबार में पहुंचे और अवध के दरबार में वीर कुंवर सिंह को सम्मानित भी किया गया। तो दोस्तों, ये सभी तथ्य जो परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैंने इनको यहाँ पे
शामिल किया हुआ है। इसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें तो दिसंबर 1857 में वीर कुंवर सिंह नाना साहब के साथ मिलकर कानपुर में अंग्रेजों को पराजित भी किए। तो इस प्रकार वीर कुंवर सिंह ने जगदीशपुर को छोड़कर उत्तर प्रदेश में पहुंचकर वहाँ पे कानपुर में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी नाना साहब के साथ में और उनको पराजित भी किया। इसके बाद दोस्तों बलिया के समीप गंगा नदी को पार करते समय वीर कुंवर सिंह ने कैप्टन ली ग्रांट के नेतृत्व वाली ब्रिटिश सेना को पराजित किया और स्वयं भी घायल हो गए। तो वीर कुंवर सिंह जब गंगा नदी को पार कर जगदीशपुर आना चाहते थे, उस समय कैप्टन ली ग्रांट के नेतृत्व में सेना आई थी, उसके साथ उनको युद्ध करना पड़ा और इस युद्ध में वीर कुंवर सिंह स्वयं घायल भी हो गए। और कहते हैं कि गंगा नदी पार करते समय उनके हाथ में गोली भी लग गई थी और उन्होंने अपने हाथ को काटकर नदी में प्रवाहित भी कर दिया था। तो जैसे तैसे वीर कुंवर सिंह गंगा नदी पार करके जगदीशपुर पहुँचे और फिर 82 वर्ष की आयु में 23 अप्रैल 1858 को वीर कुंवर सिंह की मृत्यु हो गई। तो वीर कुंवर सिंह की मृत्यु 23 अप्रैल 1858 को हुई थी, 82 वर्ष की उम्र में हुई थी। इसके अलावा उनके जन्म से भी प्रश्न पूछा जाता है, जो कि हम आगे किसी वीडियो में उनकी चर्चा करेंगे। यहाँ पे हम 1857 के विद्रोह की चर्चा कर रहे हैं और 1857 के विद्रोह का बिहार में जो मुख्य नेतृत्व करता था वह वीर कुंवर सिंह ही थे, इसलिए उनके बारे में बात हो रही है। इसके अलावा एक पीर अली का भी नाम इसमें आता है, जिन्होंने पटना सिटी में उस आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो वीर कुंवर सिंह की मृत्यु हो जाने के बाद वीर कुंवर सिंह के छोटे भाई अमर सिंह ने विद्रोह को जारी रखा, अंग्रेजों के प्रति संघर्ष को जारी रखा और अमर सिंह ने कैमूर की पहाड़ियों में मोर्चाबंदी करके अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा। चूँकि वास्तव में अमर सिंह कैमूर की पहाड़ियों में छिप के अपना संघर्ष को जारी रखे थे और अमर सिंह से भी प्रश्न पूछा जाता है, जो कि वीर कुंवर सिंह के एक बहुत ही बड़े सहयोगी थे। इसके अलावा वीर कुंवर सिंह के अन्य सहयोगियों में उनके भतीजा रथभंजन सिंह का भी नाम आता है और उनके अन्य भी और उनके भाई और भतीजे थे जो उनको सहयोग करते थे। इसके अलावा दोस्तों आइए 1857 के विद्रोह से जुड़े बिहार में कुछ और भी महत्वपूर्ण फैक्ट्स को देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि पीर अली के बारे में है कि पीर अली पटना सिटी में गुरहट्टा मोहल्ला के एक पुस्तक विक्रेता थे। तो पीर अली से प्रश्न पूछ सकता है कि पीर अली कहाँ के निवासी थे, उन्होंने कहाँ पे विद्रोह का नेतृत्व किया था और क्या थे, पेशे से पुस्तक विक्रेता थे। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों पीर अली ने जो पटना सिटी में विद्रोह किया था, उस विद्रोह की सूचना नहीं देने के कारण खाजीकला थाना के दरोगा का तबादला किया गया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि पटना सिटी में 1857 के विद्रोह की सूचना नहीं देने के कारण किस थाना के दरोगा को तबादला कर दिया गया था, तो खाजीकला थाना के दरोगा का तबादला किया गया था। इसके अलावा भागलपुर से विद्रोही गया पहुंचकर 400 कैदियों को मुक्त करा लिए थे। इसी विद्रोह के समय में भागलपुर में भी सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था और वहां से भागलपुर से विद्रोही गया पहुंच गए और गया में जो कैद थे उनको छुड़ा लिए। इसके बाद 1857 के विद्रोह के समय तिरहुत, चंपारण, सारण एवं पटना जिलों में सैनिक शासन लागू हुआ था। तो ये 4 प्रमुख जिले हैं जो 1857 के विद्रोह में मुख्य रूप से विद्रोह का केंद्र बने हुए थे, तिरहुत, चंपारण, सारण और पटना जिला। तो यहाँ पे सैनिक शासन लगाया गया था। तो ये प्रश्न आपसे पूछा सकता है कि 1857 की विद्रोह के समय किस क्षेत्रों में या किस जिलों में सैनिक शासन लगाया गया था। तो ये तिरहुत, चंपारण, सारण और पटना जिले हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे एक और प्रश्न पूछा जाता है कि 1857 के विद्रोह में किस राजा ने अंग्रेजों का साथ दिया था। तो ये आपको ध्यान रखना है कि टिकारी के जो राजा थे उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था और इसी वजह से विद्रोहियों ने टिकारी राज पर हमला कर 10,000 रुपये भी लूट लिए थे। तो दोस्तों ये 1857 का विद्रोह और बिहार से जुड़े हुए महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं जिसको आपने देखा और उम्मीद करते हैं वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, काफ़ी उपयोगी भी होगा, खासकर बीपीएससी परीक्षा के लिए। तो दोस्तों इसी प्रकार से हम अन्य टॉपिक पे आगे भी चर्चा करेंगे बिहार स्पेशल सीरीज में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।